गुड इवनिंग दोस्तों। तो कुछ लोग जो कमेंट किए होंगे मेरी पोस्ट पे उन्हें पता होगा कि मैंने कहा था मैं शाम को आऊँगा। मैं सोचा था पहले लिख के बताऊँगा, लेकिन मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड है। इसको किसी पॉलिटिकल वे में नहीं देखिएगा आप लोग। इसको समझने के लिए बस समझिएगा कि बैंकिंग सिस्टम में जो लोन सेक्शन होता है वहाँ पर राइट ऑफ और वेव ऑफ दो अलग अलग पहलू हैं एक सिक्के के। इसको बहुत गहनता से समझने की ज़रूरत है हमें आपको। है क्या इस समय कि इंडियन मीडिया जो कि पूरी तरीके से करप्टेड है, और व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी जिस पर आपको दाखिले के लिए मानसिक रूप से विकलांग होना बहुत आवश्यक है, वहाँ पर जो ये ज्ञान फैलाया जाता है हमेशा जो अपोजिशन की तरफ से जनरली होता है कि उनका तो देखिए लेफ्टिस्ट का काम ही है कि किसी के खिलाफ कहना, जो अच्छे काम हो रहे हैं उनके खिलाफ बोलना। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम सही को सही कहना छोड़ दें, गलत को गलत कहना छोड़ दें। हाँ, अगर कोई गलत करता है तो आप कहिए, नो डाउट, कोई क्वेश्चन वहाँ पे उठाना मतलब वो नहीं है कि हाँ आपने गलत किया। लेकिन जो काम जहाँ सही हो रहा है उसे सही तरीके से कहिए, सही तरीके से बताइए। अफवाहों को न हवा दीजिए किसी भी तरीके की। तो फिलहाल मैं यहाँ बात करने वाला हूँ राइट ऑफ, जो एक टर्म हमारे सामने बीते कुछ दिनों में आया है और जो काफ़ी ट्रेंड कर रहा है लोगों में कि हाँ कर्ज माफ़ी हो गई। बड़े बड़े अक्षरों में लिख के आया, आखिर कर्ज हो गया माफ़ मोदी जी के, माननीय प्राइम मिनिस्टर के दोस्तों का। तो फिलहाल मैंने फिर कहा कि इसे पॉलिटिकल एजेंडा मत बनाइएगा। मेरी ये वीडियो बस इसलिए है कि आपको एक अफवाह से, एक र्यूमर से दूर करना है और एक नॉलेज देना है। राइट ऑफ और वेव ऑफ के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, पहली बात तो समझिए, वेव ऑफ ऐसे ही किसी का नहीं हो जाता है। वेव ऑफ जनरली जो होता है किसानों का ही होता है। वो बैंक के कस्टमर्स जिन्होंने लोन लिया था, बट वो मजबूरी, मतलब इतने मजबूर है कि अब बिल्कुल भी उसे पे नहीं कर सकते। इस वजह से उनको उनके जो अमाउंट को वेव ऑफ किया था, कर्जा उनका माफ़ किया जाता है। लेकिन हमारे भारत में बीते कुछ दिनों में आप लोगों को पता होगा, माल्या साहब हैं, मोदी साहब हैं, नीरव मोदी जिनकी बात कर रहा हूँ, वो ऐसे कई लोग सामने आए हैं जिनका नाम इज्जत से लेना तो बहुत अच्छी बात नहीं, बट फिर भी क्योंकि हमें अपना सम्मान और अपने भाषा को हमेशा मतलब कंट्रोल करके रखना है, इस वजह से इन चीज़ों को मतलब उनका नाम अच्छी तरीके से लेना पड़ रहा है। वरना इनके ऐसे लोग इस देश को खोखला करते जा रहे हैं अच्छी तरीके से अंदर ही अंदर। तो फिलहाल पकड़ के भी आ रहे हैं। जो 50 डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट है, इनको विलफुल डिफ़ॉल्टर्स कहा गया है। विलफुल डिफ़ॉल्टर्स, ध्यान दीजिएगा, अपनी इच्छा से जो डिफ़ॉल्टर बने, एक्चुअल में वो है नहीं। मतलब कि उनके पास पैसा है बट वो अब बैंक को पे नहीं करना चाहते हैं। इस चीज़ को पूरी तरीके से ऑथेंटिकेट करके बैंक इनकी लिस्ट बनाता है ऐसे लोगों की जिनके अमाउंट राइट ऑफ होते हैं। और ये आज से नहीं, बहुत पहले से होते आ रहे हैं, बट क्योंकि इस बार का अमाउंट ज़्यादा हैवी, इसलिए चीज़ें सामने आई लोगों की भी सामने। और आरबीआई ने जो 19 मार्च को एक आरटीआई डाली गई थी, कोई गोखले साहब थे उनके द्वारा, और उसका रिस्पॉन्स जो आया, रिस्पॉन्स 24 अप्रैल को आया, उसमें पूरी तरीके से नाम के साथ दिया गया। और सबसे ऊपर नाम था उसमें गीतांजलि ज्वेलर्स का, जिसके जो ओनर है उनका नाम कोई मेहुल चोकसी करके है। सबसे ज़्यादा जो उनका डिफ़ॉल्टर के लिए सबसे बड़ा अमाउंट जो उन्हीं का था। और ये ऐसे लोग हैं जो कि स्वेच्छा से डिफ़ॉल्टर बने हुए हैं, मतलब पैसा होने के बाद भी ये पैसा देने नहीं चाह रहे हैं। तो इनके कई लोग हैं जो घेरे में हैं। नीरव मोदी के बारे में आप लोग जानते हो कि खुद इस समय जेल में हैं। माल्या जी के खिलाफ जो लंदन में केस चला था वो हार चुके हैं। जल्दी ही उनके भी एक्स्ट्राडिशन की कार्रवाई शुरू होगी। मेहुल साहब जो हैं, इनका ये भी कहीं मुझे कंट्री का नाम नहीं याद है, वहाँ भागे हुए थे, वहाँ से उनके भी एक्स्ट्राडिशन की बात चल रही है। फिलहाल हम आते हैं अपने पॉइंट पे, राइट ऑफ वाले पे। जो वेव ऑफ का मैंने आपको समझाया, जो किसानों के लिए जनरली होता है, जहाँ पर वो मजबूरी से कोई डिजास्टर आ जाती है, किसी वजह से अपना फसल उनकी नहीं हो पाती है और वो टूट जाते हैं, पैसा नहीं दे पाते हैं, तो वहाँ पर हम वेव ऑफ कर देते हैं। बट राइट ऑफ जो हमें समझना है, राइट ऑफ वो लोग होते हैं जो पैसा होते हुए भी पैसा जमा नहीं कर रहे। 90 दिन तक अगर आप अपना लोन नहीं भरते हैं तो आपका नाम एनपीए में चला जाएगा, बैंक की एनपीए लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। और फिर वो एनपीए बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये चीज़ बैंक की प्रेस्टीज के लिए भी हानिकारक है। इस वजह से बैंक नहीं चाहता कि उसका एनपीए बढ़े, वो एनपीए शो नहीं करना चाहता। लेकिन ऐसे लोगों के होने की वजह से जब उनका एनपीए लगातार बढ़ता जाता है, तो वो जब अपना ये सेशन जब फिनिश होता है, उस वक्त राइट ऑफ करते हैं अकाउंट्स को, ऐसे अकाउंट्स को। मतलब कि इन अकाउंट्स को अब वहाँ पर ज़ीरो दिखाएंगे हम और इनको डिस्काउंट में डालेंगे, बट्टा अकाउंट में, जहाँ पर अब इनके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स की जाएंगी, मतलब कानूनी कार्यवाहियाँ की जाएंगी। अब इनकी संपत्तियों पर पूरा बैंक अपना अधिकार कर सकता है। अपने लोन को इनकी संपत्तियों से उसकी पूर्ति कर सकता है। इस वजह से इनको राइट ऑफ अकाउंट में डाला जाता है। ऐसा कहीं नहीं है कि अब इनसे जो 68,500 करोड़ का अमाउंट, जो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं, इस अमाउंट को कहीं से भी गवर्नमेंट माफ़ कर देगी। इसे रिकवर किया जाएगा, बट लीगली इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड
जो कि 2015 में शायद आया था, बैंक में नहीं लागू हुआ था। ये उन लोगों के लिए है जो लोग लोन लेते हैं लेकिन लोन भरते नहीं हैं, तो उनका अपना नियम कानून अलग है जिसके आधार पर वो कार्य होता है। और इसी आईबी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत ही ये जो आपका राइट ऑफ है ये किया जाता है, और फिर उस पर लीगल प्रोसीडिंग्स करके उस पैसे को बैंक वापस से अपनी अपनी पूर्ति करता है। और नेक्स्ट सेशन में जब वो पैसा बैंक के पास आ जाता है तो बैंक उसे अपने प्रॉफिट में शो करता है कि वो उसका प्रॉफिट हुआ। ये होता है राइट ऑफ का असली मतलब अर्थ। और कुछ ऑथेंटिक न्यूज़पेपर्स और कुछ मतलब मेरे जो बैंक के फ्रेंड्स हैं जो लोन सेक्शन में हैं उनसे भी मैंने बात की, उसके बाद मैं आपके सामने ये चीज़ लेके आया हूँ। और मेरी आप लोगों से यही विनती रहे कि अफवाहों पर से दूर ज़्यादा भागें। फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो क्लासेस रेगुलर चलती हैं उनसे थोड़ी सी दूरी बरतें और तुरंत विश्वास न करें उन पर। देखिए, अच्छी चीज़ है बहुत सोशल मीडिया, बट समझना ये है कि उस पर मतलब अच्छाइयों से ज़्यादा कचड़ा भरा हुआ है, तो उस चीज़ से बचे। जिसको ढंग से व्हाट्सएप नहीं बोलना आता, व्हाट्सएप बोलते हैं लोग, वो लोग भी वो यूज़ करते हैं। तो समझिए, अल्प ज्ञान बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है, उनसे दूर रहें, अपने आप को बचाएं, सेव करें, ठीक है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, फिलहाल जो मुझे कहना था वो कह चुका हूँ। और लास्ट में यही कहूँगा, कोविड-19 से बच के रहिए। जितना ज़्यादा हम घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। मैं भी इस समय अपने टेरेस पे हूँ, कहीं बाहर नहीं हूँ, इसलिए मैंने मास्क वगैरह नहीं पहना, तो उसका इशू मत बनाइएगा आप लोग। और जो आंकड़े हैं कल रात के तो काफ़ी भयानक थे। कल की डेट में करीब 2000 प्लस पेशेंट्स आए थे इंडिया में, बट ओवरऑल हमारी स्थिति औरों से अभी भी ठीक है। कोई बहुत मतलब अभी घबराने की बात नहीं, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। बहुत ज़्यादा कुछ हम भी नहीं कह सकते, आप भी नहीं। फिलहाल जब तक मुमकिन हो घर पे रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।